आज का टॉपिक है बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। हमने अभी तक कवर कर रखा है आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन, प्रिपरेशन ऑफ वाउचर एंड इट्स टाइप। नाउ इन वाउचर्स की मदद से बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री तैयार करते हैं। इस बुक को प्राइम बुक के नाम से भी जाना जाता है। इसे ही हम जनरल बुक कहते हैं। आइए इसके मीनिंग को समझते हैं। The book in which a transaction is recorded for the first time from source document is known as journal book. जर्नल का फॉर्मेट कुछ इस प्रकार से है। जर्नल में टोटल 5 कॉलम होते हैं। डेट, पार्टिकुलर, लेजर फोलियो, अमाउंट डेबिट एंड अमाउंट क्रेडिट। जर्नल में ट्रांजेक्शन्स को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रिकॉर्ड किया जाता है। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का मतलब है ऑन द बेसिस ऑफ टाइम। प्रत्येक जर्नल एंट्री के बाद हम एंट्री का एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन देते हैं, जिसे हम नरेशन कहते हैं। प्रत्येक जर्नल एंट्री को आगे लेजर में पोस्ट किया जाता है। लेजर फोलियो हमें बताता है कि एक जर्नल एंट्री लेजर के कौन सी पेज पर पोस्ट किया गया है। आइए समझते हैं जर्नल एंट्रीज कैसे बनाते हैं। सबसे पहले हम ट्रांजेक्शन्स को एनालिसिस करते हैं। हम डिटरमाइन करते हैं कि कौन कौन से 2 अकाउंट प्रभावित होंगे। उसके बाद हम उन अकाउंट्स का नेचर पता करते हैं कि क्या वह अकाउंट रियल अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट है या नॉमिनल अकाउंट है। रियल, पर्सनल एंड नॉमिनल क्या है, इसका इंफॉर्मेशन आपको लिंक में दिए डिस्क्रिप्शन के वीडियो में मिल सकता है। रिस्पेक्टिव अकाउंट के रूल को देन फॉलो करेंगे एंड एंट्री को फॉर्म करेंगे। नोट, इट इज नॉट नेसेसरी टू यूज वर्ड अकाउंट आफ्टर पर्सनल अकाउंट। एंड प्रत्येक सिंगल ट्रांजेक्शन के 2 साइड्स होते हैं, पर एक ट्रांजेक्शन 2 से ज्यादा अकाउंट को प्रभावित कर सकते हैं, इसलिए हमें नरेशन लिखना आवश्यक है। आइए अब ट्रांजेक्शन्स के थ्रू एंट्री फॉर्म करना सीखते हैं। परचेज फर्नीचर फॉर कैश। इस ट्रांजेक्शन के जो 2 साइड्स हैं, पहला है फर्नीचर एंड दूसरा है कैश। फर्नीचर को हम टच कर सकते हैं, फर्नीचर को हम देख सकते हैं एंड फर्नीचर की बाइंग एंड सेलिंग भी पॉसिबल है, इसलिए फर्नीचर को हम रियल अकाउंट कहेंगे। रियल अकाउंट का रूल कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। इस ट्रांजेक्शन में फर्नीचर हम खरीद रहे हैं, मतलब फर्नीचर आ रहा है, तो अभी फर्नीचर आ रहा है इसलिए हम करेंगे डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट। कैश को भी हम टच कर सकते हैं, देख सकते हैं, इसलिए कैश भी हमारा रियल अकाउंट है। इस ट्रांजेक्शन में फर्नीचर परचेज कर रहे हैं और एक्सचेंज में कैश दे रहे हैं, इसलिए कैश अकाउंट को हम करेंगे क्रेडिट टू कैश अकाउंट। पेड कैश टू राम। इस ट्रांजेक्शन की जो 2 साइड्स हैं, राम एंड कैश। राम एक रियल पर्सन है, इसलिए राम को हम पर्सनल अकाउंट कहेंगे। पर्सनल अकाउंट का जो रूल कहता है डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। इस ट्रांजेक्शन में हम राम को कैश पे किया है, मतलब राम कैश को पाने वाले हैं, इसलिए हम करेंगे डेबिट द रिसीवर, राम अकाउंट डेबिट। कैश चूंकि हम पे कर रहे हैं, इसलिए कैश हमारे पास से चला जाएगा। हम जानते हैं कैश हमारा रियल अकाउंट होता है और रियल अकाउंट का रूल कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट, इसलिए हम करेंगे क्रेडिट व्हाट गोज आउट टू कैश अकाउंट। नेक्स्ट है रिसीव कैश फ्रॉम मोहन। ट्रांजेक्शन की जो 2 साइड्स हैं, कैश एंड मोहन। कैश हमारा रियल अकाउंट है और कैश हमारे पास आ रहा है, इसलिए हम करेंगे डेबिट व्हाट कम्स इन, कैश अकाउंट डेबिट। मोहन रियल पर्सन है, इसलिए पर्सनल अकाउंट है, इसे हम
पर्सनल अकाउंट ट्रेड करेंगे, मोहन कैश देने वाला है इसलिए हम करेंगे क्रेडिट द गिवर टू मोहन अकाउंट। नेक्स्ट है रिसीव कमीशन। कमीशन हमें कैश के फॉर्म में रिसीव होता है। तो जो दो साइड्स हैं, कैश एंड कमीशन। कैश हमारा रियल अकाउंट है और कैश हमारे पास आ रहा है, इसलिए हम करेंगे कैश अकाउंट डेबिट। कमीशन हमें रिसीव हो रहा है, इसलिए कमीशन हमारा इनकम कहलाएगा। और नॉमिनल अकाउंट कहता है लॉस और एक्सपेंस को डेबिट करो एंड प्रॉफिट एंड गेन को क्रेडिट करो। क्योंकि कमीशन इनकम है इसलिए कमीशन को हम क्रेडिट करेंगे टू कमीशन अकाउंट। पेड सैलरी। सैलरी पे कर रहे हैं और सैलरी हम कैश के फॉर्म में पे करते हैं। तो जो दो साइड्स हैं, कैश एंड सैलरी। कैश हमारा रियल अकाउंट है और रियल अकाउंट कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। कैश पे कर रहे हैं इसलिए कैश को क्रेडिट करेंगे टू कैश अकाउंट। सैलरी हम पे कर रहे हैं इसलिए सैलरी यहाँ एक्सपेंस है। नॉमिनल अकाउंट का रूल कहता है डेबिट लॉस एंड एक्सपेंस एंड क्रेडिट प्रॉफिट एंड गेन। अभी सैलरी एक्सपेंस है इसलिए हम करेंगे सैलरी अकाउंट डेबिट। परचेज मोटर कार। मोटर कार हमारा असेट्स है, इसे हम टच कर सकते हैं, देख सकते हैं और इनका परचेज एंड सेल भी पॉसिबल है, इसलिए हम इसे रियल अकाउंट ट्रेड करेंगे। क्योंकि अब मोटर कार खरीद रहे हैं इसलिए मोटर कार आएगा, मोटर कार आएगा इसलिए हम करेंगे डेबिट, मोटर कार अकाउंट डेबिट। कैश हमारा रियल अकाउंट है और कैश जा रहा है इसलिए कैश को करेंगे क्रेडिट टू कैश अकाउंट। पेड सैलरी टू गोपाल। इस ट्रांजेक्शन के जो दो साइड्स हैं, सैलरी एंड कैश। रिमेंबर हमारे ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे एम्प्लॉयज हो सकते हैं और सबके नाम को केवल सैलरी अकाउंट से ही रिप्रेजेंट करते हैं। सैलरी हमारा नॉमिनल अकाउंट है और सैलरी एक्सपेंस है, इसलिए सैलरी को करेंगे डेबिट, सैलरी अकाउंट डेबिट। सैलरी हम कैश के फॉर्म में देते हैं, इसलिए कैश हमारे ऑर्गेनाइजेशन से जा रहा है, इसलिए कैश को करेंगे क्रेडिट टू कैश अकाउंट। सोल्ड मोटर कार फॉर कैश। मोटर कार रियल अकाउंट है, मोटर कार जा रहा है इसलिए मोटर कार को करेंगे क्रेडिट टू मोटर कार। कैश भी रियल अकाउंट है और मोटर कार के सेल होने से कैश आ रहा है, इसलिए कैश को करेंगे डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट। नेक्स्ट है वेजेस पेड। वेजेस एक्सपेंस है इसलिए नॉमिनल अकाउंट है, हम वेजेस को डेबिट करेंगे, वेजेस अकाउंट डेबिट। कैश रियल अकाउंट है, कैश जा रहा है इसलिए कैश को करेंगे क्रेडिट टू कैश अकाउंट। परचेज गुड्स फ्रॉम सुभाष। इस ट्रांजेक्शन में गुड्स कैश पर खरीदा गया है या क्रेडिट पर यह नहीं बताया गया है। जब भी एक ट्रांजेक्शन में कैश वर्ड मिसिंग हो और किसी पर्सन का नाम दिया गया हो तो हम उस ट्रांजेक्शन को ऑन क्रेडिट मतलब उधार पर ट्रेड करते हैं। तो इस ट्रांजेक्शन में जो दो साइड्स हैं, गुड्स एंड सुभाष। गुड्स हमारा रियल अकाउंट है एंड गुड्स आ रहा है इसलिए गुड्स को करेंगे डेबिट एंड सुभाष रियल पर्सन है इसलिए सुभाष को पर्सनल अकाउंट ट्रेड करेंगे। गुड्स चूंकि सुभाष द्वारा दिया जा रहा है इसलिए सुभाष को हम करेंगे क्रेडिट टू सुभाष अकाउंट। सोल्ड गुड्स फॉर कैश। दो साइड्स हैं, गुड्स एंड कैश। गुड्स हमारा रियल अकाउंट है एंड गुड्स जा रहा है इसलिए गुड्स को करेंगे क्रेडिट टू गुड्स अकाउंट एंड कैश रियल अकाउंट है, गुड्स के सेल होने पर कैश आता है इसलिए कैश को करेंगे डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट। सोल्ड गुड्स टू महेश। कैश वर्ड मिसिंग है इसलिए दो साइड्स हैं, गुड्स एंड महेश। गुड्स रियल अकाउंट है एंड गुड्स को सेल कर रहे हैं इसलिए गुड्स जा रहा है टू गुड्स अकाउंट।
महेश यहाँ पर्सनल अकाउंट है एंड महेश गुड्स को रिसीव कर रहे हैं, इसलिए महेश को डेबिट करेंगे, महेश अकाउंट डेबिट। रिसीव कैश फ्रॉम महेश, पहला साइड है कैश एंड दूसरा साइड है महेश। कैश हमारा रियल अकाउंट है और कैश रिसीव हो रहा है, इसलिए कैश अकाउंट डेबिट। महेश पर्सनल अकाउंट है और कैश देने वाले हैं, इसलिए क्रेडिट द गिवर टू महेश अकाउंट। परचेज गुड्स फ्रॉम रवि फॉर कैश। रिमेंबर, प्रत्येक सप्लायर जिनसे हम गुड्स खरीदते हैं सबका कुछ ना कुछ नाम होता है। अगर क्वेश्चन में पार्टी का नाम और कैश दोनों ही वर्ड दे रखे हैं तो हम पार्टी के नेम को इग्नोर कर देंगे। तो इस ट्रांजेक्शन की जो दो साइड्स हैं, पहला है गुड्स एंड दूसरा है कैश। गुड्स हमारा रियल अकाउंट है और गुड्स आ रहा है, इसलिए गुड्स अकाउंट डेबिट करेंगे। कैश भी हमारा रियल अकाउंट है और कैश जा रहा है, इसलिए कैश अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। परचेज गुड्स फ्रॉम रवि। इस ट्रांजेक्शन में कैश वर्ड नहीं दे रखा है, इसलिए इस ट्रांजेक्शन को क्रेडिट ट्रांजेक्शन ट्रीट करेंगे। दो साइड जो हमारे पास होंगे, गुड्स एंड रवि। गुड्स हमारा रियल अकाउंट है और गुड्स हम परचेज कर रहे हैं, इसलिए गुड्स को हम करेंगे डेबिट, गुड्स अकाउंट डेबिट। रवि पर्सनल अकाउंट है एंड रवि इज द गिवर, इसलिए रवि को क्रेडिट करेंगे टू रवि अकाउंट। सोल्ड गुड्स टू सुरेश फॉर कैश। इस ट्रांजेक्शन में भी मेन जो दो साइड्स हैं, कैश एंड गुड्स। कैश रियल अकाउंट है एंड इस बार हम गुड्स सेल कर रहे हैं तो कैश आएगा, तो कैश अकाउंट डेबिट। एंड गुड्स सेल हो रहा है मतलब गुड्स जा रहा है, इसलिए गुड्स को क्रेडिट करेंगे टू गुड्स अकाउंट। सोल्ड गुड्स टू सुरेश। तो जो दो साइड्स हमारे पास हैं, गुड्स एंड सुरेश। गुड्स रियल अकाउंट है, गुड्स अकाउंट को क्रेडिट करेंगे टू गुड्स अकाउंट। एंड सुरेश पर्सनल अकाउंट है और गुड्स के रिसीवर हैं, इसलिए सुरेश अकाउंट डेबिट। नेक्स्ट है बॉट मशीनरी फॉर कैश। मशीनरी रियल अकाउंट है, इसलिए मशीन को डेबिट करेंगे, मशीन अकाउंट डेबिट। एंड कैश भी रियल अकाउंट है, कैश जा रहा है, इसलिए टू कैश अकाउंट। विड्रू कैश फ्रॉम ऑफिस फॉर पर्सनल यूज। पहला साइड है कैश अकाउंट एंड दूसरा साइड है ड्रॉइंग अकाउंट। रिमेंबर, जब भी वर्ड पर्सनल यूज हो तो हम ड्रॉइंग अकाउंट ही ट्रीट करते हैं। कैश रियल अकाउंट है और बिजनेस से कैश जा रहा है, इसलिए टू कैश अकाउंट। एंड ड्रॉइंग अकाउंट पर्सनल अकाउंट है जो कि ओनर को रिप्रेजेंट करता है और कैश ओनर रिसीव कर रहा है, इसलिए ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट। पेड रेंट। दो साइड है, कैश एंड रेंट। कैश रियल अकाउंट है और कैश जा रहा है, इसलिए टू कैश अकाउंट। एंड रेंट एक्सपेंस है, नॉमिनल अकाउंट है, इसलिए डेबिट लॉस एंड एक्सपेंस, रेंट अकाउंट डेबिट। तो कुछ इस तरीके से आपको एंट्रीज बनानी है। आई होप कि आपको एंट्रियों को बनाने के प्रोसेस को समझ में आया है। ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए, आपको और भी क्लियरिटी आएगा।